24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दादा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे पुंडरी किसान भवन में, जो सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। तो उनके विरोध में लगातार पूरे देश और प्रदेश के किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज देश में चक्का जाम का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, और आप लोग भी, आपके ज़िले कैथल में भी हर जगह पर किसान कहीं मोर्चा लगाए बैठे हैं, तो कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पर चक्का जाम है। मैं तो ज़्यादा लंबी बात ना करके आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि इस समय जो किसान का दर्द है, उस दर्द को जो भी नेता हमारे बीच में आकर बैठेगा, जो भी नेता हमारे दर्द में शरीक होगा, हरियाणा प्रदेश का किसान आने वाले समय में उस नेता का तन मन धन से सहयोग और समर्थन करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारे लिए कोई पार्टी या छुट्टी नहीं है। और आज भी हमारे बीच में धरने पर पहुंचे पूर्व में सीपीएस रहे चौधरी सुल्तान सिंह जी, हम पहले तो इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने किसान की पीड़ा को समझा, और ये खुद एक किसान है, किसान के बेटे हैं, किसान की पीड़ा समझते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आएँ और इस किसान का जो ये संघर्ष है, किसान का आंदोलन है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, आने वाले समय में क्या किया जाए, उसके लिए ये बड़ी बात रखे। आदरणीय सुल्तान सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने सारे किसान यूनियन मिलकर काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात तो हमारे साथियों ने कह दी, मैं तो सिर्फ 2 ही बात कहना चाहता हूं। सरकार बनने से पहले 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के साथ। किसानों के दुख न्याय करूँगा और स्वामीनाथ लागू करूँगा, लेकिन उन्हें आज तक कुछ नहीं किया। मोदी कहता है 1.5% लोग अपना दुख न्याय करूँगा। नौजवान साथियों, हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ थाना कुछ नहीं करते। इसने अभी पीछे कहा था मैं किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, किए है नहीं किए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, दी किसी को नहीं दी। इसलिए 2 टैक्स लगाए हमारे जिम्मेदारों पर, आपने सब पता है। पीछे 2014 पहले कोई टैक्स दिया जिम्मेदारों पर, अब ले लीजिए दवाई पे टैक्स लग रहे हैं 2.5%। ट्रैक्टर का सामान लेना हो, जो कुछ लेना हो, उस पर भी टैक्स 12% लेकर 18% तक। आर लेनी हो, ट्रैली लेनी हो, ट्रैक्टर का कोई भी नट लेना हो, सब पे टैक्स लगा है 12% लेकर 28% तक। देखिए, जो सरकार ने 3 काले कानून सरकार जो लेकर आई है, उन काले कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में लगातार आंदोलनरत है, और इन आंदोलनों को लेकर आज फिर पूरे प्रदेश में चक्का जाम है और पूरे प्रदेश में सभी बाजार और मार्केट बंद है। इसी सिलसिले में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुंडरी में धरना दिया, दुकानदारों से अपील की, बंद की। लगभग इनका सभी का सहयोग और समर्थन का भी हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद देश के तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का काम किया। बार बार हम देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेकर आए हैं, इन काले कानूनों को अगर वापिस नहीं लिया तो देश का किसान आपको माफ नहीं करेगा, और जब तक देश का किसान घर भी नहीं बैठेगा, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते। अगर नहीं वापस लिए गए तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अब 27 तारीख को दिल्ली में पूरे देश के किसान संगठनों की, जो मुख्य किसान संगठनों के लोग हैं, उनकी एक बैठक होगी और आगामी आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा। हर देश का और प्रदेश का किसान तब तक ये लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक ये कंपनी राज के जो ये कानून लेकर आए हैं, इस तरह के काले कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे। सर, किसान यूनियन को या किसान संगठनों को क्या लगता है कि सरकार को झुका पाएंगे? देखिए, इस देश के और प्रदेश के किसान ने जब जब भी हुंकार भरी है, बड़े बड़े तानाशाहों के घुटने टिकवाने का काम किया है। किसान, हरियाणा के किसानों ने किसान आंदोलनों में 46 किसानों की कुर्बानियां दी हैं। अगर ये सरकार कुर्बानी देना चाहती है तो हरियाणा के किसान आगे बढ़कर अब भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, लाठियां और गोलियां खाने के लिए तैयार हैं।
और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो सरकार इन काले कानूनों को वापस ले ले, वरना कुर्बानियों के लिए किसान जिस तरह अब सड़कों पर निकले हैं, आने वाले दिनों में इनके घरों का घेराव करेंगे, इनके निवास स्थानों का घेराव करेंगे, फिर सरकार चाहे लाठियां चलाए, गोलियां चलाए, वो सरकार पर नहीं। और क्या कहना चाहोगे? यू कहना मंडी के बारे में कहना। देखिए एक बात, लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, धान का सीजन बिल्कुल सर पे है। आप देख सकते हो पूरे प्रदेश की मंडियां लबालब हो चुकी हैं धान से। किसान का एक पैर खेत में है, किसान का एक पैर मंडी में है, और किसान का मन धरने और प्रदर्शनों में है कि जो काले कानून सरकार लेके आ रही है उनके विरोध में वो धरने प्रदर्शनों पर भी जाने के लिए खड़ा है। मैं सरकार, हरियाणा सरकार को एक बात कहता हूँ, कहते थे कि हमने सेंटर को पत्र लिख दिया कि 25 सितंबर से सरकार धान की खरीद शुरू करा देगी। आज 25 तारीख हो गई है। आज हरियाणा के बहुत बड़े किसान नेता हैं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके वंशज दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज चौधरी देवीलाल का जन्मदिन में अगर चौधरी देवीलाल का खून आपकी रगों में है, चौधरी देवीलाल का वंशज अपने आप के मानते हो, जो हरियाणा का किसान आज मंडियों में लुट रहा है और पिट रहा है, और आपका डिपार्टमेंट कहते हैं कि अब खरीद 1 तारीख से शुरू होगी, तो अगर आपके अंदर जरा सी भी गैरत है, जरा से भी चौधरी देवीलाल का खून आपकी रगों में है, तो हरियाणा सरकार से इस्तीफा देकर हरियाणा के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। तब हरियाणा के किसान मानेंगे कि आप चौधरी देवीलाल के वंशज हो, आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। वरना आने वाले दिनों में आपको और हरियाणा सरकार के जो 10 के 10 MP हैं, इनके निवास स्थानों का घेराव किया जाएगा, और किसान इनके निवास स्थानों के आगे घेराव करेंगे और इनका घरों से निकलना मुश्किल कर देंगे। और 1 तारीख से पहले पूरे प्रदेश में जो मंडियों में किसान लूट और पिट रहा है, हरियाणा सरकार से हमारी चेतावनी है, या तो तुरंत प्रभाव से सरकारी खरीद शुरू करवाए, नहीं कल से फिर आंदोलन भुगतने के लिए तैयार रहे। हम तो सड़कों पर हैं, इनका जीना मुश्किल कर देंगे। किसान की गाढ़े खून पसीने की 6 महीने की कमाई को लूटने और पिटने नहीं देंगे। सर, हमारे साथ हैं एक युवा साथी जो विकलांग होते हुए भी जो यहाँ पर किसान यूनियन ने धरना दिया हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम बलकार है, मैं गांव मुंदड़ी से आया हूँ और मैं भी एक किसान हूँ। और मतलब जब सारे किसान भाई आए इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं इनके साथ चलूँ। जैसा कैसा एक हिम्मत हुई मेरे साथ, मैं आया हूँ यहाँ पे भाइयों का साथ देने के लिए। सरकार जो कर रही है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। ये अपने काले कानूनों को वापस ले, हम इसके साथ सहमत नहीं है। जो हमारे साथ कर रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत कर रही है। कहाँ जाएगा किसान? क्या हो रहा है ये किसान के साथ? है कोई किसान की सुनने वाला? नहीं है। ये किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, हमारे को इंसाफ मिले, हमारी फसलों के दाम हमें अच्छे से दिए जाएं। बस यही गुजारिश करता हूँ मैं अपनी सरकार से। बस धन्यवाद। आप देख सकते हो कि ये इंसान में किसान का कितना दर्द है कि जो एक विकलांग होते हुए भी यहाँ पर पुंडरी में पहुँचे हैं। किसानों का हमदर्द, अपना दर्द समझकर पहुँचे हैं यहाँ पर। सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।